ये जो लोग हैं, आपको दिख रहा होगा कि ईंटे से भी होके आ रहे हैं। ये 3 लोग यहाँ पे ये बस्ती के ही लोग हैं। और क्यों ईंटे पे होके आ रहे हैं? क्योंकि ये जो नीचे जो आपको यहाँ पे गंदगी दिख रही है, सीवर लाइन की गंदगी है। ये जो गड्ढा है, कहा यह जा रहा है कि सीवर लाइन यहाँ से पूरा भर चुकी है और ये ओवरफ्लो मार के यहाँ पे आ रही है। तो जितना ये पानी यहाँ भर जा रहा है, ये वो सीवर लाइन की गंदगी है। इसलिए इनके चप्पलों में, पैरों में वो ना लगे, इसलिए ये ईंटों पर से होके आ रहे हैं। अक्सर ये दृश्य आप बारिश के समय देखते होंगे, लेकिन ये बारिश का मौसम नहीं है, फरवरी है। और इस फरवरी में ये गंदगी में किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको इधर भी हम दिखाते हैं, एक चैम्बर का एक इधर भी ये किस तरह से बजबजा रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं। लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये कानपुर शहर है, वार्ड 38 में हम खड़े हुए हैं, जहां का ये सीवर लाइन जो नीचे पड़ी हुई है, पूरी लाइन ये बजा रही है और ये बता रही है कि हमारे नगर निगम में किस तरीके की अनियमितताएं चल रही हैं। जनता के हितों को, जनता की जरूरतों को किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए स्थानीय लोगों से तो तुम बात करेंगे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, हम उनसे बात करते हैं कि वाकई में ये स्थिति ऐसी क्यों है। यहाँ पर हमारे साथ हरस्वरूप जी हैं, हरस्वरूप तिवारी जी। नमस्कार। आपका ही क्षेत्र है पूरा? मेरा क्षेत्र है और ये लगभग हमारा अनुमान है कि ये 50 से 60 साल पुरानी सीवर लाइन है, 4 इंची पड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बारा देवी का परिक्षेत्र पड़ता है। जी, बारा देवी मंदिर परिक्षेत्र है। हाँ। ये क्या है कि लगातार महापौर जी से मैंने अपने वार्ड के लिए सीवर लाइन बारा देवी मंदिर परिक्षेत्र के लिए मांगा, मगर माता जी ने सुनने का कोई प्रयास नहीं किया। हम माता जी से पांव छुए, हाथ जोड़े, सब कुछ किए हमने। माता जी माँ का सिद्धपीठ मंदिर है हमारे यहाँ है और लगभग 1600 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे दसियों लाख श्रद्धालु लगातार हर 6 महीने में 10 लाख श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पे नंगे पांव दंडवत होते हुए, जवारा लेते हुए आते हैं, है ना। आते हैं तो आते हैं तो हम लगातार माता जी से निवेदन कर रहे हैं और निवेदन करते आ रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं कि माता जी हमारे यहाँ मंदिर परिक्षेत्र का सीवर लाइन का व्यवस्था हो जाए। जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, देवतुल दर्शनार्थी होते हैं, देवतुल माया जनमानस जनता है। हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमको वोट क्यों दिया गया? आखिर भाई जनमानस ने हमको आशीर्वाद दिया है तो हम जनमानस की आवाज उठाएंगे ना भैया। तो हम जब आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तब सदन में हमारा लोग का गलत दबाया जाता है। आप निष्कासित भी हुए थे शायद? हाँ, 6 महीने, आज से साल भर पहले हमको भी 26 दिसंबर को ही निष्कासित किया गया था। क्योंकि अपने वार्ड की अपने बात उठाई। ऐसी हमारे यहाँ लगभग 6 बस्तियां हैं, तो 6 बस्तियों में लगातार इससे भी बेहतर व्यवस्था है। आज आप आए होंगे, आपके चैनल द्वारा हम लोगों से, महापौर जी से, अपने शीर्ष नेतृत्व से, वह बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे वार्ड में सीवर की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। और यहाँ के जनमानस को सांस लेने का इतना दिक्कत है कि हम बता रहे इस बस्ती में हर 6 महीने में, हर 3 महीने के अंदर एक ना एक बच्चा बीमारी से ग्रसित होकर के खत्म हो जाता है। इन बस्तियों में ये स्थितियां हैं कि हम लगातार हमें लोग बुलाते हैं, नहीं कोई आता है तो हम अपने हाथ नाले उतर जाते हैं, खुद उतर जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब ये देवतुल्य जनमानस है, हम इनके लिए काम नहीं करेंगे तो ये कैसे विश्वास जताएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार नहीं, 4 इंजन की सरकार कह सकते हैं। पार्षद भाजपा का, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, सेंट्रल भाजपा की। तब नहीं काम करा पाएंगे तो कब काम करा पाएंगे? हमें ये इसका बड़ा गिला है और हम तो अपनी जनमानस के लिए खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। न्याय की लड़ाई है, हर सदैव लड़ेंगे। लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है साफ कराने के लिए, सब आपकी जिम्मेदारी बनता है, तो आप साफ क्यों नहीं करा पा रहे भाई? एक तो हमारे यहाँ 74 बीट है, 74 बीट में हमारे पास कर्मचारी टोटल हमारे पास ये 46 बताते हैं, 30 से 32 कर्मचारी आते हैं। उसमें भी 3, 4, 5 जो कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी सास या ससुर या माता पिता कोई बीमार हुआ, सबके यहाँ हो जाता है। ये जो बच्चा देख रहे हैं ना, अनभिज्ञ गैस पानी को ये लेके यहाँ से जा रहा है, इसमें तब निकल जा रहा है, उसके चप्पलों में चला जा रहा है, कौन कितनी बैक्टीरिया लेके अंदर जा रहा होगा कम से कम। ये सोचने वाली बात है। जो ये कह रहे हैं कि बच्चे बीमार होते हैं और
गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, वो यही स्थितियां हैं। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बजबजा जैसा रहा है, बुलबुले ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे एक चूल्हा भी बना हुआ है। आप देखिए कि मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से इसको पोत रखा गया है, इस पे खाना बनता है। किसका है चूल्हा? ये आपका चूल्हा है? आपका खाना बनता है क्या यहीं पे? खाना बनता है हम लोग का खाना यही बनता है। और इधर ये बजबजा रहा है, इतनी क्या करें, मजबूरी है सर, मजबूरी है, क्या कहा जाए, कहाँ जाए, इसी में रहना है, यहीं पे जो पूछा जाए, बीमारी हो या कुछ भी हो। घर में कोई बीमारी मार तो नहीं? अब बीमार तो रहते हैं, हम ही बीमार हैं। क्या हो गया? अभी हमें ज्यादा ये पैर से दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप कोई व्यक्ति यहाँ खाना बनाया जा रहा है, उस तरीके से वहां पर गंदगी होगी, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरीके की होगी। मजबूरी ये साफ कराते हैं पार्षद साहब के लिए? साफ कराते हैं, कभी भी आते हैं, साफ करवाते हैं, लेके भी आते हैं लोग। इनको भैया हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कुछ रखते हैं, ध्यान सामने खड़े इसलिए ना बोलिएगा। नहीं है, सही है ये बात जो बोले, सच है ये बात। वो सामने रहे या ना रहे, फोन में ही काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हो सकता करवाते हैं। उनके सामने ही मजबूरी आ जाती है तो भी शांत हो जाते हैं। ये इतनी विकट स्थिति में पहुंच कैसे जाता है? एक्चुअली में माया 74 बीट है। 74 बीट में माया कर्मचारी लगभग होने चाहिए 74। हमारे कर्मचारी टोटल है इसमें, जो जेडएसओ से बात करते हैं वो बताते हैं कि हमारे पास हम 46 कर्मचारी दिए हैं। 46 में हमारे पास 30-32 कर्मचारी आते हैं। 30-32 कर्मचारियों में से हमारे पास जो है लगातार ये मान लीजिए कि 28-29 कर्मचारी मिलते हैं हमको, जब भी मिलते हैं। हमारे यहाँ 30 करीब बस्ती बड़ी है, क्षेत्र बड़े हैं, 6 बस्तियां हैं। 6 बस्तियों में फिर और भी क्षेत्र कॉलोनी है, 12 देवी है, वादी परिक्षेत्र है। इन सब में हमारे पास इस कर्मचारी कमी होने के कारण हमने लगभग 1 साल पहले और बीच में भी पत्र हमने दिए महापौर जी को कि हमारे यहाँ कर्मचारी बढ़ाए जाए। सिद्धपीठ मंदिर में लगातार हर मंदिरों में 4 कर्मचारी बढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ 2-2 मंदिर हैं, 2-2 मंदिरों में भी एक भी कर्मचारी नहीं है। हम अल्टरनेट काम व्यवस्था कर रहे हैं। एक कर्मचारी के ऊपर हमने 4-4 कर्मचारी से कितनी मेहनत है, वो भी तो इंसान आखिर है। हम एक आदमी के ऊपर कर्मचारी 4 बीट कराते हैं। 4 बीट में कभी कोई बीमार हो जाता है तो वही दूसरा कर्मचारी 8 बीट करता है। तो आखिर कर्मचारी कमी है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे। अब ये लोग हमारे लिए जी जान लगाए थे जब चुनाव लड़ने आए। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कभी कोई भाजपा का पार्षद हुआ ही नहीं आज तक, प्रथम मर्तबे। लगभग 1017 वोटों में जीत के आया हूँ और मेरे पास 1 रुपया नहीं था। इन्हीं लोगों ने पैसा खर्चा कर दिया, जो भी खर्चा हुआ हो हमें नहीं मालूम, हमको से पूछा भी नहीं गया। हमसे यही पूछा गया क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारे लिए देवतुल है। इन्होंने आज हमको उठाया है, बैठाला है, गद्दी की जगह पहुंचाया है, तो इनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज उठाएंगे भाई साहब। आज स्थिति है कि लोग सांस लेने के लिए मजबूर है। इसकी देन कौन? महापौर, खुद महापौर जी है, मैंने खुद लिख के दिया हुआ है। 3 साल से आपको 3 साल से हमको कोटे काम नहीं मिल रहा है। क्या दुश्मनी हमसे निभाई जा रही है? क्या मेरे क्षेत्र की जनता से दुश्मनी निभाई जा रही है? आपका और क्षेत्र देखते चलते हैं। पहले नेताजी भी निकलने दीजिए, निकलिए नेताजी, आप भी इसी जगह से निकलिए, जहाँ से जनता निकल रही है, आप भी निकलिए इसी जगह से। और हम भी हैं तो हमें भी ऐसे ही निकलना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। शिवा आप भी आराम से ही आइएगा भाई, ये गलियां हैं।